हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ। जैसे कि हमने पीछे वाली वीडियो में बताया था कि आज से हमारा 10th क्लास की मैथ का चैप्टर स्टार्ट होगा। चलिए तो आज हमारा पहला चैप्टर है प्रश्नावली ए 1 का ए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे स्टार्टिंग चैप्टर तो इसका वास्तविक संख्या है, या इसका थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। वास्तविक संख्या, चलिए एक रिवीजन मान लीजिए इसको, ये हमारा क्या होगा, इससे रिवीजन हो जाएगा। वास्तविक संख्या, चलिए वास्तविक संख्या, इससे जानने से पहले हमको ये जानना चाहिए, ऐसे आप सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं। सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और इसी में आएगा धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, चलिए आप बात करेंगे इसमें। ये हमारा हो गया सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है, और भी संख्या है जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, और नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं है। ऐसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिक होगा, वो क्या बोलते हैं इसको, 0 से हीरो लेवल तक की हमारे पास आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब आपको उस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप कुछ नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं है, आगे चल के आप हीरो बन जाएंगे मैथ का। ठीक है, 10th क्लास की मैथ आपसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। चलिए मैं बात करता हूँ सम संख्या। तो जाहिर सी बात है, सम संख्या क्या कहेंगे, जो दो से विभाजित हो उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जो 2 से विभाजित हो उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। 2 से विभाज्य संख्या को सम संख्या कहते हैं। दिख रहा होगा। चलिए 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्या कहेंगे। चलिए मैं डिफिनेशन ना लिख के मैं क्या करूंगा, सिर्फ आपको बोलते ही चला जाऊंगा। आप अगर नोट करना चाहेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके अगर पूछा जाए कि उदाहरण क्या होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... etc। मतलब बहुत सारी संख्याएं आप करते रहो जब तक 2 से भाग दे सकते हैं। वो सारी संख्या क्या है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी उस संख्या को क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। उसी तरह से हमारे पास है विषम संख्या। चलिए विषम संख्या किसे कहेंगे, तो जाहिर सी बात है, विषम मतलब जिसमें भाग ना लगे। ठीक, किससे, 2 से, जिसमें 2 से भाग ना लगे उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। तो ऐसी संख्या के कौन कौन सी संख्या हो सकती है, तो 3, क्या ये 2 का पार्ट में आता है, नहीं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और भी बहुत सारी है, etc कर देते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग ना लगे, ऐसी संख्याएं जो 2 से पुनः भाग ना लगे उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या या तो ऐसे कह सकते हैं कि p/q के रूप में जो रहेंगे, p/q के रूप में जो भी संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, जैसे मैं लिखता हूं 2। ठीक है, तो ये 2 क्या है, ये तो गिनती की संख्या भी हो सकती है। गिनती की संख्या मतलब गिनती की संख्या मतलब नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना आप गिन सकते हो उसे क्या कहते हैं, गिनती की संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या या गिनती की संख्या। ऐसे भी आती है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए उसी तरह अगर मैंने यह लिखा है 2, ये 2 कौन सी संख्या होगी,
ये गिनती की संख्या हो सकती है, ये सम संख्या हो सकती है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक होगा। आपने पढ़ा ही होगा बचपन में कि एक नीचे छुपा हुआ रहता है। अगर एक छुपा हुआ है तो ये किस रूप में हो गया? P बाय Q के रूप में हो गया है। अगर ये P बाय Q के रूप में होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जो P बाय Q के रूप में ना हो, जो P बाय Q के रूप में ना हो, या ऐसे कर सकते हैं जो पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे मैं लिखता हूं √3। क्या इसका पूरा पूरा वर्गमूल बन सकता है? तो जवाब क्या होगा? नहीं। अगर ये पूर्णतः इसका वर्गमूल नहीं बन सकता तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएंगे आपके अपरिमेय संख्या। चलिए इसी तरह से इसमें बहुत सारी चीज हो सकते हैं। जैसे मैं लिखूं √2/4, ठीक है, 2 से 2 गया, √2/2। क्या ये परिमेय संख्या है? तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सी संख्या ऐड है? रूट वाला, और वो भी कैसा? जिसका पूर्णतः वर्ग ना हो। तो सीधी सी बात है, जिस संख्या की पूर्णतः वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग ना बन सके वो संख्या क्या कहलाएगी? आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि इसका जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या देखेंगे तो पूर्ण संख्या में क्या है? देखिए पूर्ण संख्या के लिए हमारे पास पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो पूर्ण संख्या उन संख्याओं को कहेंगे, जैसे आप समझ गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारी है। तो गिनती की संख्या में आप क्या करना है? आपको आगे इसके शून्य को लगा दिया जाए। अगर गिनती की संख्या को या गिनती की संख्या के आगे शून्य लगा देंगे तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं जो गिनती की संख्या से क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। जैसे याद कर सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हुई संख्या गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc। क्या हो गया? ये हमारा हो गया पूर्ण। तो 0 से स्टार्ट होने वाली गिनती की संख्या को क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए उसके बाद हमारे पास क्या है? पूर्णांक संख्या। चलिए मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या दो तरह के हो सकते हैं। धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या, और इसी में होगा दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। चलिए तो धनात्मक पूर्णांक संख्या आप समझ ही रहे होंगे कि धनात्मक मतलब पॉजिटिव। प्लस वाली संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या। जैसे मैं क्या लिखूं? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 etc। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। इसी तरह से हमारे पास क्या है? ऋणात्मक। तो ऋण से मतलब ये आप समझ रहे हो क्या होगा? वो माइनस वाली संख्या जो होगी हमारे पास उसे हम लोग क्या कहेंगे? जैसे मैं लिखूं -1 -2 -3 -4 डॉट 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 etc। आपका मन, आप आगे भी जा सकते हैं, इसको लिखते जाइए। चलिए क्या हो जाएगा? ये जो माइनस से स्टार्ट हो रही है संख्या उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और जो प्लस वाली संख्या, जैसे ये संख्या लिखी हुई 1, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो उसके आगे कौन सी चिन्ह होती है? प्लस का चार्ज लगा हुआ रहता है। तो जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है वो क्या होगा? प्लस। और प्लस वाली संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा हो? चलिए अब यही दो संख्याओं को एक में मिला दें, पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ऋणात्मक या ऐसे कहें कि धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को मिला देने से बनने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं।
धनात्मक पूर्णांक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को अगर मिला दिया जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। आपने ऐसे भी देखा होगा कई जगह 0 1 2 3 4 डॉट 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 etc कर सकते हैं, ठीक है। -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। चलिए देखिए ये हमारा प्लस चार्ज वाला है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा? -1 -2 -3 -4 ये जो हमारी संख्याएं हैं ये हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गया। चलिए ये तो हमारा हो गया संख्या। अब चलते हैं हम अपने अब हम चलते हैं अपने बुक्स के क्वेश्चन पे। तो उससे पहले मैं कुछ सूत्र वगैरह बता दूं। ऐसे आप देखिए मैं लिखता हूं A बराबर BQ प्लस R। आप इसके बारे में जानते होंगे और किसी को नया भी लग रहा होगा, लेकिन नया उन्हीं को लग रहा होगा जो इनका मतलब नहीं जान रहे। जैसे मैं लिखूं A को हम लोग हिंदी में लिखते हैं भाज्य भाज्य भाजक भागफल और प्लस शेष फल, जो हमने बचपन में पढ़ा है। जब हम भागा सीख रहे होंगे तब हमें ये वाला सूत्र हमें बताया गया है। जैसे सूत्र नहीं जानते हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर चुके हैं। जैसे मैं बताऊं, अगर मैं लिखता हूं 9, 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो 9 2 चौके 8, कितने बच गए हमारे पास? 1। तो हम लोग लिखते थे बचपन में ये हमारा क्या हो गया? शेषफल। ये हमारा क्या आ गया? भाज्य। ये हमारा भागफल और ये हमारा हो गया भाजक। आप समझ रहे हैं? मैं थोड़ा पीछे चला गया हूं, बचपन की बातें आपको बता रहा हूं कि हम जो स्टार्टिंग टाइम में जो बचपन में भाग सीखे थे ये हमें बताया गया था भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो हमें ये भी बताया गया था कि आप अपने भागों को कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे? इससे गुना करते थे, मतलब भाजक को गुना करते थे भागफल से। मैं करके दिखाता हूं 2 गुना 4। और क्या करते थे? शेष जो आती थी उसे मैं जोड़ दूंगा, या उसे हम लोग क्या करते थे? जोड़ देते थे। शायद आप लोगों को याद होगा। तो ये शेष हमारा कितना आया है? 1। तो देखिए 4 दूना 8 और 1 कितना हो गया हमारे पास? 9। ये हमारा भाज्य है ना? भाज्य यही है ना? चलिए देखिए कितना आ गया हमारे पास? ये 9 आ गया। चलिए अब देखिए यही जो चीजें हमने बचपन में पढ़ी थी इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। क्या हमें सिखाया गया? A बराबर BQ प्लस R। क्या समझे? यही चीजें हमें अब बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने ये बचपन में पढ़ चुका है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे? छोटे छोटे स्टेप से क्या होता है? कोई भी चीज एक सीढ़ी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके चढ़ते हैं। वही हमारे लिए बेसिक ही अब काम आएगी हमारे। चलिए देखते हैं इसके। मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। आपको ये वाला सूत्र याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी से आगे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन पे चलता हूं। प्रश्नावली है 1 का A, ठीक है? चलिए क्वेश्चन है कि यदि BC यदि B बराबर AC, चलिए मैं लिख दे रहा हूं B बराबर AC, तो B A का क्या है? खाली स्थान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि B बराबर AC, तो B A का क्या है? ये हमारा क्या हो जाएगा? B A क्या लिखा हुआ है? B बराबर AC, तो B A का क्या लिखेंगे इसे? गुणज है। क्या है भाई? गुणज है। कोई दिक्कत?
ये b क्या हो जाएगा हमारा, a का गुणज हो जाएगा। चलिए इसी तरह से मैं देखता हूँ दूसरा क्वेश्चन है। आप लोगों को क्वेश्चन किताब खोल लेनी है, आपको बिहार बोर्ड वाली किताब, ठीक है। मैं फिलहाल आप लोगों को ये वाली बुक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए किताब कोई भी हो, मैथ अगर आप सीख रहे हैं या सीख जाएंगे तो आपको या एनसीईआरटी हो या भारती भवन हो या आरएस अग्रवाल हो, कोई भी किताब हो, देखिए मैथ बनाने की कोई तरीके सब वैसे ही होते हैं, ठीक है। 2-4 तरीके होते हैं, आप जिससे भी एक पकड़ के चलो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए मैं दूसरा लिखता हूं, क्या है, भाग एल्गोरिदम। चलिए इससे हम लोग क्या कहेंगे, भाग एल्गोरिदम। यही हमारा है, कुछ समय लिखा हुआ मिलेगा भाग एल्गोरिदम, मतलब a बराबर bq प्लस r। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में हमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि a बराबर bq प्लस r। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन तो बनेगा ही, लेकिन आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, a बराबर bq प्लस r, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है a बराबर 72, b बराबर 9, तो क्या पूछा जा रहा है, r बराबर व्हाट। आपको r का मान बताना है। चलिए ये हमारे पास भाग एल्गोरिदम है, मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला है, a बराबर bq प्लस r होता है, जिसमें हमें a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, क्या निकालना है इसमें, r को निकालना है। चलिए मैं लिखता हूं, देखिए यहाँ पे a बराबर कितनी 72, मैं इस सूत्र में पुट कर रहा हूं यहाँ पे, तो लिखेंगे 72 की जगह a की जगह पे 72, ठीक है। b कितनी दी हुई है 9, तो मैं यहाँ लिखूंगा 9। अब यहाँ पे देखिए क्या गायब है, यहाँ पे गायब है q, और पूछा क्या है हमसे r। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है इसे पहले मैं लिख देता हूं, q 9 गुने q इंटू r, कोई दिक्कत, bq, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं इसे। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं इसको, देखिए यहां हम कितना से भाग लगा सकते हैं, भागफल कितने बार लगा सकते हैं, 9 में कितना, कौन सा अंक गुना कर रहे हैं कि ये हमारा क्या हो जाए 72 के आसपास हो जाए तो 72 लग जाए। ये सीधा सीधा मैं ऐसे कर सकूं कि ये हमारा ये भाग है, ठीक है, भाज्य है ये हमारा, और क्या करना है 9 से भाग करना है, कितने बार लग सकता है, तो 9 72, शेष कितना आया मेरे पास, कुछ नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखूंगा 9 इंटू 8 प्लस r, ठीक है। तो r कितना 9 72, तो 72 पूरा पूरी कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा शेष 0। हमसे क्या चीज का मान पूछा गया है, r का, तो r बराबर कितना आ गया, r बराबर मेरे पास आ गया 0। शायद आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला है a बराबर bq प्लस r, और a दिया हुआ 72 और b दिया हुआ है 9। तो आप सीधा सीधे समझे, इसे ना देखें, इसे देखें, आपने बचपन में पढ़ा होगा भाग, आपको दिया हुआ है 72, ठीक है, 72 में आपसे भाग को दिया हुआ, किससे भाग करना है, तो 9 से भाग करना है। आपको ये डिसाइड करना है कि 9 से भाग करेंगे कितना बार में लग जाएगा, 8 बार में लगेगा, तो मैं ये लिखूंगा 9 8 72, कितने बार में कट जा रहा है ये 8 बार में, और शेष कितना आ रहा है, कुछ नहीं। अगर कुछ शेष नहीं आ रहा है, तो ये जो r है, r का मतलब क्या होता है शेष, तो r का मान कितना निकल गया 0। इसी को इस भाग एल्गोरिदम से आपको बना के दिखाना है, तो a बराबर bq प्लस r, आपको a दिया हुआ है, b 9 है और 8 q लगा है, ठीक है, शेष हमारा 0 आया। चलिए आपको लगता है समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट करें और पूछ सकते हैं, या अपना सवाल रख सकते हैं कि हाँ क्या समझ में नहीं आया, या कोई अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो जो ना बन रहा हो आपसे, तो उससे रिलेटेड कोई भी आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं देखता हूं और आगे क्वेश्चन। तीसरा है इसमें a बराबर bq प्लस r, और इसमें है b दिया हुआ है 4, q है 5,
और r बराबर 1। तो बताना क्या है इसमें, इसमें बताना है आपको a का मान। शायद दिख रहा होगा आपको, a का मान बताना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो हमें ये सूत्र याद होना चाहिए, इसे भाग एल्गोरिथम बोलते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए जिस जिसका मान दिया हुआ उसे हम पुट कर देंगे। b कितना है 4, q कितना है 5 प्लस r कितना दिया हुआ है 1। चलिए इधर है a, 5 चौका 20 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 21। तो a का मान कितना 21। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए दूसरे हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं तीसरी क्वेश्चन क्या है हमारे पास। a बराबर बी क्यू प्लस आर। a हमारा कितना है 37 दिया हुआ, b कितना है 4 और r कितना दिया हुआ 1। हमसे क्या पूछा गया है a का मान बताया। अभी हमने दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बनाया था सेम उसी का वैसे ही करना है। हमें क्या होना चाहिए, इस भाग एल्गोरिथम तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और नहीं भी दिया हुआ तो कोई बात नहीं, आपको याद होना चाहिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए हम इसी में पुट करेंगे। a का मान कितना 37 है और b कितना है 4, q नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, q को ऐसे ही लिख देंगे, और r कितना है 1। चलिए आपने बोर्ड मास तो पढ़ा ही होगा, और कोई बात नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए ये प्लस वाला साइन क्या करेंगे, इस साइड लाइन में क्या लिखेंगे 37, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, इधर कितना बच गया 4 गुने q। 37 में एक जगह कितना हो जाएगा 36। तो यहां लिखते हैं, देखिए इधर मैं लिख दे रहा हूं 36, इधर कितना बच गया 4 गुने q। देखिए ये गुना में है तो इधर लाइन क्या हो जाएगा भाग में हो जाना चाहिए। चलिए इधर लिखते हैं मैं यहां q बराबर 36 बटे क्या हो जाएगा 4, q बराबर 36 बटे 4। चलिए 4 का पावर हम 36 कितने बार में 9 बार में, तो q का मान कितना आ गया हमारा 9। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए देखिए आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8। ये हमारा क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ही है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है हमसे मोसो महत्तम समावर्तक SCL। ठीक है, ये हमें बनाना है, इसमें बताना है कि इसमें इस जगह पे क्या बनाएगा और इसके बाद क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगी। तो ये एक स्टेप तो दिया हुआ, ये 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8। आपने मोसो बनाया होगा, देखिए मैं यहाँ साइड में बनाता हूँ, किसका है 92 का बनाना है। चलिए फर्स्ट में लगाए कितने से, ये 12 सतीश 84, 7 से लगाए, सॉरी 12 से लगाए, कितना बच गया 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, अब 8 को क्या करेंगे इस 12 में भाग करेंगे तो 8 का 8 कितने बच गए 4। अब 4 से क्या करेंगे 8 में भाग करेंगे तो 4 दूनी 8। हमारा मोसो कितना हो गया, जिससे हम लास्ट वाला संख्या होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मोसो बोलते हैं, HCL। हमारा कितना आ गया दिख रहा है आपको, कितना आ गया 4 आ गया। देखिए 4 तो आ गया। ठीक है, यही हमें यहां बताना है किस तरह से, ये वाला फॉर्म में बना के। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए ये वाला जो आया है, अब इसे हम लोग लिखेंगे यहां पे 12। अब 12 में कितने से लगा सकते हैं, कितना बचा हुआ यहाँ पे शेष, ये किसके जगह पे है r के जगह पे, तो ये हमारा 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो 8 में कितने बार पढ़ेंगे, कौन से 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 12 में भाग लगाने के लिए, तो 8 का 8। चलिए 8 तो लगाए, तो 12 में से 8 लगा तो कितना बच गया 4। तो इस 4 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए अब दूसरा स्टेप जो होगा, ये वाला जो रहेगा 8, अब कहां आ जाएगा, ये इस आगे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इस 8 को क्या करना है, इस समय 4 से भाग करना है, तो 4 भी कितने बार लगाएंगे कि 8 आ जाए, 4 दूना 8, और हमारा r कितना आ गया 0। ठीक है, चलिए तो इसका मोसो क्या लिख सकते हैं, इसको मोसो लिख सकते हैं इसका 4। लेकिन हमसे पूछा है कि 12 जो लगाए थे उस टाइम कितना हम लगाए थे 8, कौन सा 8 दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा हमसे
8 भरेंगे। अब फाइनल जो पूछ रहा है कि इसका मोसो जो कितना होगा, इसका मोसो कितना होगा 4। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके देखते हैं दूसरी क्वेश्चन। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7। ठीक है, 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7। ये किस फॉर्म में, a बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अभी बताए थे कि यहाँ जो संख्या आती है उसका क्या करते हैं, अब उसका मोसो करेंगे या तो उसका भाग करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि मोसो 42 और 35 का मोसो बताएं। देखिए क्वेश्चन तो बना हुआ है, जब अगर ये 0 आ गई है, ये 0 आ गया है, इसका मतलब आपका ये लास्ट हो चुका है। तो लास्ट हो चुका है तो लास्ट वाला संख्या किससे भाग लगाए हैं, 7 से भाग दिए है ना। तो 7 से भाग दिए तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 7। या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप मोसो बना चुके हैं। चलिए मैं आपको जिस तरह से आप बनाते हैं भाग विधि द्वारा मैं बना के दिखाता हूँ। 35 और इधर कितना है 42, एक बार लगाए कितना बच जाएगा 7। अब 7 से किसमें भाग लगाएंगे 35 में, कितने बार 5 बार में, तो 7 बचे 35। हमारा मोसो कितना आ गया, सॉरी कितना आ जाएगा 7। हमारा मोसो कितना आ गया 7 आ गया। तो यही यहाँ पे क्या बनेगा 7 आंसर हो जाएगा। या तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बना हुआ ही है, आपको बस इसमें से देख के बताना है कि इसमें मोसो इसका कौन सा होगा। चलिए आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन में। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपका भाग एल्गोरिथम है। क्या कर रहा है इसमें, q और r को बताएं। तो q और r बताने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि a बराबर कितना है 10 और b बराबर 3। बस हमें क्या करना है, इस एल्गोरिथम में आपको क्या करना है, इसको पुट करना है। तो लिखेंगे a बराबर, a कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो a की जगह पे हम लिखेंगे 10 bq, b हमें कितना दिया हुआ है 3 और यहाँ क्या लिखा हुआ है q। अब बताइए 10 में कितना 3 से भाग लगा रहा है, 10 में 3 से भाग कर रहे हैं तो कितने बार लगाएंगे, तो 10 दिया सॉरी 3 दिया 9। अब 3 दिया 9 लगाए तो 10 में घटेगा 9, कितना बच जाएगा 1। तो हमारा शेष कितना आ गया 1 आ गया। चलिए देखिए अब इसमें हमसे क्या पूछा था q और r, तो मैं यहाँ लिख दूं कि ये हमारा क्या होगा q होगा, तो q कितना आ गया 3 और ये हमारा क्या होगा r, तो r हमारा कितना आ गया 1 आ गया। आई होप समझ में आया होगा, और नहीं भी आया कोई बात नहीं। देखिए मैं दूसरा बना दे रहा हूँ, आप इससे समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, भाग एल्गोरिथम आपको दिए हुई है, क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और आपको इसमें पुट करने के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर कितनी है 4 और b बराबर 19। चलिए मैं देता हूँ, यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। a बराबर 4, तो a के जगह पे कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है, बराबर बी क्यू, बी हमें कितना दिया हुआ है 19। अब यहां तो q है नहीं, चलिए देखते हैं। ओ अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 में भाग कर रहे हैं, सॉरी 4 में भाग कर रहे हैं किससे 19 से, तो क्या ये भाग होगा, नहीं होगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। चलिए a बराबर कितनी है 81, बी क्यू, बी हमें कितना दिया हुआ 3, कितने से भाग लगा सकते हैं इसमें 27 दिया, कितना हो जाएगा जरा देखिए तो 27 दिया 81, कितना हो जाएगा 27 दिया 81। अब बताइए जब 81 से 81 कटेगा तो शेष कितना आ गया हमारा 0। हमसे क्या पूछा गया था, आप बताना है आपको q और r। तो q बराबर क्या हो जाएगा, कितने दफा लगाए हम लोग 27 बार में लगाए, तो q बराबर हो गया 27 और शेष कितना बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं, तो उसे क्या लिखेंगे 0। चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मैं चौथा बता दे रहा हूं, क्या है कि a बराबर 27, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे
27 और b कितना दिया हुआ है 2। हमें 2 से भाग करना है 27 में, तो कितने बार लगा सकते हैं 27 में आप भाग कीजिए 2 से। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो डायरेक्ट इस पे हम भाग विधि से देखते हैं। क्या लिखेंगे 27 भागा 2, एक बार में 2 से 2 गया 7, 3 दूना 6, कितना बच गया 1। चलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं a, इसे हम लोग क्या बोलते हैं q, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं b, और जो शेष बचती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं r। चलिए मैं यहां लिखता हूं कितने बार में लगाया हम लोगों ने 13 बार में लगाया, और शेष कितना बच गया 1। अब इसी को हम लोग को लिख देना है कि q हमारा कितना 13 और r हमारा कितना 1। शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस है। चलिए देखिए क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि मौसो ज्ञात करें, लेकिन मौसो किस तरह से ज्ञात करना है भाग विधि से ना ज्ञात करके हमें भाग एल्गोरिदम से ज्ञात करना है। यूक्लिड एल्गोरिदम बोल सकते हैं उसे। क्या है उसे हम लोग उस एल्गोरिदम को क्या पढ़ते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी एल्गोरिदम से क्या करना है आपको इसका मान ज्ञात करना है, सॉरी मान कहते हैं मौसो ज्ञात करना है HCl। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा 1540, इसे लिखे बराबर ये हमारा हो गया b 252। अब इसमें कितने बार गुना करें या कितना लगाएं, ठीक है। ये जैसे हम लोग भाग बना देते हैं सेम उसी तरह से चलना है। भाग से ज्यादा आसान होता है, लेकिन जब किताब आपसे पूछ रही है कि आपको इसी से बनाना है तो भी आप क्या करेंगे ऐसे ही बनाएंगे। चलिए मैं दिखता हूं बना के। क्या लिखते हैं कितने बार लगा सकते हैं चलिए 4 4 5 10 25 26 10 12। चलिए और भी चेक कर लेते हैं, गुना करके चेक करना पड़ेगा हमें। चलिए देखते हैं 6 से 6 दूना 12 के हाथ में 1, 30 और 1 31 के हाथ में 1, 12 और 3 12 3 15। और भी चेक कर सकते हैं 7 से 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 25 35 36 के हाथ में 3 और 7 दूना 14 3 17। ये तो ज्यादा हो जाएगी तो क्या लगाएंगे 6 बार में कितना लग जाएगा 1512। अब घटाइए इसमें 0 में से 2 जाए तो 8, 3 में से 1 तो 2, ये हमारा हो गया कैंसिल। अब इसको क्या करेंगे 52 से सॉरी 252 में लगाएंगे। अब देखिए इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे 252 कितने बार लगाएं 6 बार। शेष कितना बचा हमसे 8, इसे लिख देंगे सॉरी 28, तो लिख दिया यहाँ पे 28। अब अगला स्टेप देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा घेर दे रहा हूँ। अब कितने बार लगा सकते हैं 252 के लिए। अब यहाँ मैं लिखता हूँ 28 में कितना से गुना करें कि 252 तक पहुंच सके। तो 8 8 64 के 4 8 6 16 6 22, शायद 8 करते हैं 8 8 64 के 4 हाथ में 6 8 दूनी 16 16 और 6 22। चलिए एक और चेक कर लेते हैं 9 से 9 8 72 72 के 2 हाथ में 7 18 7 18। चलिए देखते हैं 9 8 72 के 2 हाथ में 7 18 18 2 20 और 20 और 5 25। ये तो पूरा पूरी लग जाएगी कितने बार में 9 बार में लगाएंगे 252। चलिए अब इसी को देखो यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 252 है, ये 252 कहां पे आ जाएगा आपके आगे आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 252। तो कितने बार में लगाए कितने पहले लगा रहे हैं तो 28 से लगा रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब कितने बार लगाए थे तो यहाँ देख लीजिए कितना है 9 बार, और शेष हमसे कितना बचा 0। शेष कितना आया 0। तो आपका मोसो क्या हो गया इसका मोसो बराबर लास्ट वाला कौन सा था 28 से भाग लगाए थे, इसलिए हमारा मोसो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। चलिए आया होगा आपको समझ में आया होगा। इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी, तो दिक्कत होने से क्या होगा आप ऐसे करके भाग विधि से पहले बना ले और उसको इस तरह से सजा के लिख सकते हैं, या तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर किताब कह रही है कि भाग एल्गोरिथम से बनाना है तो आपको इसी तरह से सजा के मतलब सजा के लिखना होगा।